दोस्तों, एक शख्स जिसकी आमरीयत का निशाना पूरी दुनिया बन गई। ऐसा शख्स जिसके फैसलों ने पूरी दुनिया को गोले बारूद की आग में जलाकर राख कर दिया और लाखों लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। इस शख्स ने जिंदा इंसानों को भट्टियों में जलाकर राख कर दिया और एक ऐसा शख्स जिसके जंगी जनून ने मासूम बच्चों को जानवरों की तरह कैद करके उन पर मुख्तलिफ कीमती तजर्बात किए और उसके मर जाने के बाद आज तक उसका नाम दुनिया में दहशत, जुल्म और बर्बरियत की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। और कोई भी वालिदैन अपनी औलाद का नाम उसके नाम पर रखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, उस शख्स का नाम है अडोल्फ हिटलर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिटलर के पैदा होने से लेकर उसके आमिर बनने तक की मुकम्मल और तफसीली हकीकत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अडोल्फ हिटलर दूसरी जंग अज़ीम हार जाने के बाद कहाँ गायब हो गया। इन सब राज़ों से पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, 1914 में शुरू हुई पहली जंग अज़ीम ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रशिया को 1918 तक गोला बारूद की आग में झोंके रखा और जर्मनी पूरी ताकत के साथ इस जंग में कूदा। उस वक्त काइज़र जर्मनी का हुक्मरान था और जर्मन फौज की कमांड जनरल हिंडनबर्ग और जनरल लुडेनडॉर्फ कर रहे थे, जिन्होंने रशिया की पेशकदमी को बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से रोक दिया था। और फिर बाजी पलटी और जर्मनी को पहली जंग अज़ीम में शिकस्त हुई और रूस में निकले सुर्ख झंडे के इनकलाब के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर लेनिन जर्मनी से सुलह कर लेता है और तमाम ममालिक जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर देते हैं। जब आखिरी बड़े हमले में जर्मन मुंह की खाते हैं तो एक इनकलाबी जर्मन लीडर कार्ल लिकनिक जर्मन अवाम को बादशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाता है और जर्मन अवाम उसका साथ देती है और जर्मनी का आखिरी बादशाह काइज़र अपनी बादशाहत से दस्तबरदार हो जाता है और मुल्क में पहली जमहूरी हुकूमत का ऐलान हो जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बेशक अपनी हुकूमत तो बना ली थी, मगर असल ताकत उस वक्त के फौजी जनरलों के हाथ में ही थी, जिसके भरोसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हुकूमत में आई थी। और दूसरी तरफ लिकनिक की आमरीयत के ख़िलाफ़ तहरीक थी, जिसको फ़ौज ने कुचल कर रख दिया और लिकनिक के तमाम साथियों को कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम में शिकस्त का जर्मनी की नई हुकूमत को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। जर्मनी की 9 आबादियों के इलाके फ्रांस, पोलैंड और लिथुआनिया को मिल जाते हैं और जर्मनी को महसूर करके रख दिया जाता है और उसको तमाम ममालिक को जंगी हर्जाना भी अदा करना पड़ता है। बहरहाल जर्मनी एक मुल्क की हैसियत से कायम रहता है और उसकी फ़ौज को 1 लाख तक महदूद कर दिया जाता है ताकि उसकी सालमियत को कोई ख़तरा ना हो और जर्मनी में मौजूद तमाम असलहा के कारखाने गिरा दिए जाते हैं ताकि जर्मनी दोबारा असलहा ना बना सके। दोस्तों, सुलह की इन शराइत के ख़िलाफ़ जर्मन फ़ौज के कुछ जर्नैल और मुहिब्बे वतन शहरी इस सुलहनामे के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आते हैं और जर्मन जर्नैल फुन यांग फ़ौज के माली ख़जाने से इनकी मदद भी करता है और ये लोग एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का क़याम अमल में लाते हैं। जनरल फुन यांग का एक साथी अफसर कैप्टन रान ऐसे लोगों पर नज़र रखने के लिए जासूसों की मदद लेता है और इन्हीं जासूसों में से एक जासूस का नाम था अडोल्फ हिटलर। और अडोल्फ हिटलर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की उन मीटिंग्स में भी शामिल होता है जो रूस और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान सुलह के एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ की जाती थी। जल्द ही अडोल्फ हिटलर इस पार्टी की आवाज़ बन जाता है और यहीं से शुरू होती है उस हिटलर की दास्तान जो आगे जाकर जर्मनी की तारीख़ को मासूम इंसानी जानों के खून से लिख डालता है। दोस्तों, हिटलर 20 अप्रैल 1879 के दिन ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे प्रानो में पैदा होता है। उसका बाप था अलाइस हिटलर और माँ का नाम था क्लारा। अडोल्फ हिटलर जब 8 साल का होता है तो उसकी फैमिली लार्डिंग गांव में मुंतकिल हो जाती है।
एलाइस हिटलर चाहता था कि उसका बेटा एक अफसर बने, मगर एडोल्फ चाहता था कि वो एक आर्टिस्ट बने, क्योंकि उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक था। बाप के खिलाफ वो बगावत करता है और पढ़ाई लिखाई में वो दिलचस्पी नहीं लेता, और 16 साल की उम्र में टीबी हो जाने की वजह से स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देता है। 1907 में वियना की एक आर्ट एकेडमी में दाखिला लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगले साल फिर अप्लाई करता है, लेकिन एक बार फिर रिजेक्ट हो जाता है। कमाई का जरिया ना होने की वजह से वियना की सड़कों पर अडोल्फ हिटलर अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को फेरी लगाकर बेचना शुरू कर देता है, ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपना गुजर बसर कर सके। पैसे ना होने की वजह से उसका दोस्त भी उसको घर से निकाल देता है, और फिर वो म्यूनिसिपैलिटी के एक बेकार लोगों के बनाए शेल्टर में रहने लगता है। और इसी शेल्टर में रहते हुए वो यहूदियों के खिलाफ एक पंफलेट देखता है, जिस पर लिखा होता है कि गोरे रंग और गोरे बालों वाले लोग ही इंसानी हकूक़ की हिफाजत कर सकते हैं। हिटलर इस बात से बहुत मुतासिर होता है और ख़ुद को ये समझता है कि वो दूसरे सांवले और गंदमी लोग, जिनमें यहूदी शामिल हैं, से अफजल कौम है। दोस्तों, जिस शख्स ने ये पंफलेट छपवाया था उसका नाम था लिवन फेल्स, और उसने 1900 में एक पार्टी बनाई जिसका कहना था कि गोरे लोग ही दुनिया में हुकूमत करने के लिए बने हैं। इनके उठने बैठने के ढंग, इनके पाँव के अंगूठे काले रंग के घटिया लोगों से अलग होते हैं, और इस लिहाज से उसने काले घटिया लोगों को ख़त्म करने की मांग की। दोस्तों, बनी इसराइल की यहूदियों को जब यरूशलेम से निकाला गया तो वो बरतानिया, यूरोप, पोलैंड के इलाकों में आकर बस गए, और वहाँ बसने वाले गंदमी रंग के यहूदी बनी इसराइल की ही औलाद में से थे, जिन्होंने शातिर दिमागी से पूरे खित्ते की मईशत को कब्जे में लिए हुए था। और लिवन फेल्स की पार्टी का निशान था स्वास्तिका। अडोल्फ हिटलर के नज़दीक यहूदी दुनिया के जलील तरीन लोग थे। ये नज़रिया भूखे और बेकार हिटलर के दिमाग में घर कर गया, और वो अपने आप को एक हुक्मरान कौम का समझने लगा। अडोल्फ हिटलर वियना से म्यूनिख चला गया, जहां उसको फौजी जबरी भर्ती में पकड़ लिया गया, लेकिन कमज़ोर सेहत की वजह से उसको छुटकारा मिल गया। लेकिन दोस्तों, पहली जंगे अजीम का शुरू होना ही उसकी नाकारा ज़िंदगी में खुशी का पैगाम लाया। दोस्तों, हिटलर खुद को वॉलंटियर कर देता है और फौज में अर्दली के तौर पर भर्ती हो जाता है, और पहली जंगे अजीम के आखिर में एक गैस हमले के दौरान उसकी आंखें ज़ख्मी हो जाती हैं, और उसके हस्पताल में इलाज के दौरान ही पहली जंगे अजीम का खात्मा हो जाता है। और क्योंकि अडोल्फ हिटलर ने जंग में शिरकत के लिए वॉलंटियर किया था, तो इस वजह से जंग ख़त्म हो जाने के बाद अडोल्फ हिटलर की नौकरी भी जाती रही थी। और एक बार फिर अडोल्फ हिटलर एक ऐसा आदमी बन चुका था जिसका ना कोई घर ना घाट। दोस्तों, ऐसा शख्स जिसके पास 1918 के आखिर तक ना तो खाने के पैसे थे और ना ही रहने के लिए कोई छत। अडोल्फ हिटलर ने अपनी ज़िंदगी के अगले 21 सालों में ऐसा क्या कर दिया कि उसने जर्मनी जैसे बड़े मुल्क की भागदौड़ अपने हाथ में लेकर पूरी दुनिया में दूसरी जंगे अजीम छेड़ दी। ये सब बताएंगे आपको हिटलर सीरीज़ की अगली वीडियो में, और ऐसी हकीकत आपके सामने लाएंगे जिससे शायद आप अभी वाकिफ ना हो। दोस्तों, हकीकत जानो की हिटलर सीरीज़ की अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।